हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, हम हरियाणा जी के 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर शुरुआत की हुई है। और दोस्तों, ये आपके हरियाणा पुलिस ग्राम सचिव पटवारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, चाहे हरियाणा या कोई भी एग्जाम हो। शुरू करते हैं। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 21 वर्ष। पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? पंचायती चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 8वीं। पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जिला परिषद की, डिप्टी कमिश्नर की, राज्य चुनाव आयोग की, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी राज्य चुनाव आयोग के। हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी राशि दी जाती है? 14,000 रुपये, 15,000 रुपये, 16,000 रुपये, 13,000 रुपये। तो हरियाणा में सरकार द्वारा शहरों में शौचालय निर्माण हेतु कितनी दी जाती है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 14,000 रुपये। हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 473, 573, 670, 373। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 573। अगर जो हम ग्रामीण देखा तो ग्रामीण कितना होगा? ग्रामीण 391 और शहरी तो होगा 4475 वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में इतने रहते हैं। अगर जो हम डिस्ट्रिक्ट में देखा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो किस में है? फरीदाबाद में। कितना? 2442 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद है अगर जो फिर फरीदाबाद गया है गुरुग्राम में कितना? 1204। पानीपत का है कितना? 951 वर्ग किलोमीटर। सिरसा का अगर जो सबसे कम है किसका है? सिरसा का। कितना है? 303। फिर उसके बाद है भिवानी का 342। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान एमडीआई कहाँ स्थित है? हरियाणा में ख्याति प्राप्त प्रबंधन और विकास संस्थान एमडीआई कहाँ स्थित है? फरीदाबाद, हिसार, फतेहाबाद, गुरुग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गुरुग्राम में। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता से पूर्व की सभ्यता के आभूषण और अवशेष कहाँ से मिले हैं? राखीगढ़ी, हिसार, मिठातल, भिवानी, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र और कुणाल, फतेहाबाद में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कुणाल, फतेहाबाद में। और इसका उत्खनन किसने करा था? LS राव ने। कब? 2003 और 4 में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अशोककालीन टोपरा अंबाला के निकट है। अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया? अशोककालीन टोपरा अभिलेख को किसने दिल्ली के पुराने किले में स्थापित किया? सम्राट अशोक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, औरंगजेब ने और हुमायूं ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने। किस बौद्ध ग्रंथ में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? भद्रबाहु चरित्र, कथा कोश, परिशिष्ट प्रवन और दिव्य अवदान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन, ये देखो भद्रबाहु चरित्र जो है ये जैन धर्म की है, कथा कोश भी जैन धर्म की है, परिशिष्ट प्रवन भी जैन धर्म की है और दिव्य अवदान जो है ये बौद्ध धर्म की है। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र में, सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्र बनावाली हिसार की खोज किसने की थी? 1967 में डॉक्टर सूरज भान ने, 1973-74 में RS वशिष्ठ ने, 2007-8 में डॉक्टर मनमोहन कुमार ने और 2002-4 में LS राव ने। तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन 1973-74 में आर एस वशिष्ठ ने। और डॉक्टर सरोज बान ने किसकी करी थी? मितातल की 1967-68 में। मितातल कहाँ? भिवानी में। और एल एस राव ने कहाँ की करी थी? जो आपको अभी बताया, कुणाल फतेहाबाद की। और डॉक्टर मनमोहन ने 2007-8 में किसकी करी थी? मदीना की। ये कहाँ है? रोहतक में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र में से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा में स्थित किस केंद्र से मिट्टी का हल और जौ के साक्ष्य मिले? कुणाल फतेहाबाद, बनावाले हिसार, फरमाना खास और मितातल भिवानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बनावाली हिसार में। लेकिन अब ये कहाँ? फतेहाबाद में। दोस्तों, जिसने भी हमारे चैनल का अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करो। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें भाई। महान मौर्य शासक अशोक ने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवा था? महान मौर्य शासक कौन था? अशोक। उसने हरियाणा में कहाँ स्तूप बनवा था? भिवानी में, रोहतक में, यमुनानगर में, थानेसर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थानेसर में। और थानेसर क्या आता था? मुगलों का द्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने करी थी? 6वीं शताब्दी में थानेसर में वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? नरवर्धन ने, आदित्यवर्धन ने, राज्यवर्धन ने, पुष्यभूति ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुष्यभूति ने। और थानेसर में क्या है? जो शेख चिल्ली का मकबरा है, किसका गुरु था? दारा सिकों का धर्मगुरु था। और जो पुष्यभूति के लिए किसने राजा का बाणभट्ट ने पुष्यभूति के लिए किस उपाधि का प्रयोग किया था? राजा की उपाधि का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महीर भोज के समय 9वीं शताब्दी में कौन सा नगर घोंघा व्यापार का प्रमुख केंद्र था? टोहाना, पेहोवा, हिसार, फतेहाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेहोवा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? हरियाणा का सबसे लंबे समय तक राज्यपाल कौन रहा? धर्मवीर, ओम प्रकाश वर्मा, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, कप्तान सिंह सोलंकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। और जो वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती है, इसके नाम से एक क्या है? नहर भी है। कहाँ पर? भिवानी में। और कहाँ से निकाली गई थी? बाखड़ा नहर से। इसकी लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर। और जो ओम प्रकाश वर्मा है, इसका कार्यकाल सबसे कम समय तक रहा था, ओम प्रकाश वर्मा का। और धर्मवीर हमारे क्या है? पहले राज्यपाल हैं। और कप्तान सिंह सोलंकी हमारे 16वें राज्यपाल है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हरियाणा में कोटला की पहाड़ियाँ कहाँ? पंचकुला में, चंडीगढ़ में, मेवात में, अंबाला में। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? आंसर सी, मेवात में। और मेवात कौन सा जिला बना था? कौन से नंबर का था? ये 20वां जिला बना था। और इसका जिले का पहले नाम क्या था? सत्यमेव जयते रखा गया था। और कब इसका अनाउंसमेंट किया था? 2 अक्टूबर 2004 को महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर। किसने? हमारे जो सीएम थे उस टाइम, ओम प्रकाश चौटाला। और 4 अप्रैल 2005 को बना था। 4 अप्रैल 2005 को। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट FSI 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण कितने वर्ग किलोमीटर है? 1289 किलोमीटर, 1470 किलोमीटर, 1586 किलोमीटर और 1370 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1586 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन आवरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3.59%। लेकिन जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को, जब कितना था? 3.90%। हरियाणा में राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है? हरियाणा राज्य में ट्री कवर कितने क्षेत्र पर है?
1282 वर्ग किलोमीटर, 1492 वर्ग किलोमीटर, 1670 वर्ग किलोमीटर, 1311 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1282 वर्ग किलोमीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? हरियाणा राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वृक्ष आवरण है? 3.90%, 2.90%, 3.80% और 4.10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2.09%। हरियाणा के किस शहर में हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव म्यूजियम है? अंबाला में, रेवाड़ी में, महेंद्रगढ़ में, झज्जर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रेवाड़ी में। और रेवाड़ी का क्या क्या कहा जाता है? वीर नगरी के नाम से भी रेवाड़ी को जाना जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे पुराना चालू हालत में रेल इंजन कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना और चालू हालत में रेल इंजन कौन सा? शताब्दी एक्सप्रेस, फेरी क्वीन, फेरी किंग और फेरी फीमेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेरी क्वीन, जो भारतीय रेलवे के पास है, सबसे पुराना है। और ये कब बना था? 1855 में। और इसका नाम, इसका जो गिनीज बुक में नाम भी दर्ज हो चुका है। कब कराया था ये? 1998 में, वर्ल्ड रिकॉर्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हरियाणा में गठित गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनीराम चौहान, मनीराम मलिक, मनीराम मंगला और श्री श्रवण कुमार गर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी श्री श्रवण कुमार गर्ग। हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? हरियाणा में आवारा गायों को रखने के लिए पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? रोहतक में, हिसार में, फतेहाबाद, दादरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिसार में। और हिसार का एरिया जो है कितना है? 9383 वर्ग किलोमीटर। और ये कितना है? नेशनल नंबर 10 पे। पूछ ले एग्जाम में भाई, बहुत बार पूछ लिया एग्जाम में। और पहले क्या था ये 9 पे। और इसका पहले हमारे जो अभी हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी नेशनल हाईवे पुराना ही पूछा हुआ था। और पुराना और नया दोनों ही याद करके जाएं। और हिसार में क्या है? राष्ट्रीय और शव अनुसंधान केंद्र भी है। और सेंट थॉमस चर्च हिसार में, कहाँ पर? हांसी में। एक्चुअल पूछा तो हांसी में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा साहिवाल और गिर किसकी नस्लें हैं? भैंस की, बकरी की, गाय की, भेड़ की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गाय की। बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? बहादुरगढ़ कस्बे का पुराना नाम क्या है? सराफाबाद, सराफागढ़, शाहबाद, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। और बहादुरगढ़ कहाँ? झज्जर में। झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। और कब बने थे? 15 जुलाई 1997 को। और इसका एरिया कितना? 1834 वर्ग किलोमीटर। और जॉर्ज थॉमस ने 1794 में बेरी झज्जर पर आक्रमण किया था। जॉर्ज थॉमस ने कब किया था? 1794 में। 1857 रोहतक में 1857 क्रांति की शुरुआत किसने करी थी? रोहतक में 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने करी थी रे? राव तुलाराम ने, नाहर सिंह ने, रंगगढ़ ने और अब्दुल रहमान खान ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रंगगढ़ ने। डॉक्टर सूरज भान के नेतृत्व में हरियाणा के किस ऐतिहासिक स्थान की खुदाई की गई थी? मीठातल भिवानी की, सिसवाल हिसार की, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र की, बालू कैथल की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मीठातल भिवानी की। और भिवानी का वर्णन कहाँ मिलता है? आईने अकबरी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? पंचवटी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? मेवात के, फरीदाबाद के, कुरुक्षेत्र, पलवल के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पलवल। और पलवल में क्या है? किशोरी महल किसने बनवाया था? भरतपुर के राजा सूरजमल ने। और कब बनवाया था? 1774 में। और 12 खंबा छतरी कहाँ? होडल में। पलवल को क्या कहा जाता है? कॉटन सिटी भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? बागवानी से संबंधित उत्पादों के लिए हरियाणा में कौन सा ब्रांड शुरू किया गया? हरियाणा साफ, हरियाणा स्वच्छ, हरियाणा फ्रेश, हरियाणा उदय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी
हरियाणा फ्रेश। तो दोस्तों जिसने भी हमारे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।